मोहल्ले के उस छोटे से चौराहे पर, जहां हमेशा रिक्शा ठेलों की भीड़ रहती थी, राजू की गरीब का स्पेशल चिली पनीर की दुकान एक मामूली सी झोपड़ी जैसी थी। बोर्ड पर नाम तो बड़े अक्षरों में लिखा था, लेकिन दुकान में बस एक टूटी फूटी तिपाई, एक गैस स्टोव और कुछ बर्तन ही थे। राजू बहुत गरीब था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और मां बीमार रहती थी। पढ़ाई छूट गई थी और परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। लेकिन राजू के चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती और उसके हाथ जादू करते थे। उसका स्पेशल चिली पनीर मशहूर था। लोग पूछते, राजू, इतना स्वादिष्ट चिली पनीर बनता कैसे है? इसका राज क्या है? राजू मुस्कुरा देता, गरीब का स्पेशल है साहब, दिल से बनता है। सच्चाई यह थी कि महंगे होटलों जैसा महंगा पनीर और सब्जियां वह नहीं खरीद सकता था। उसका पनीर स्थानीय दूध वाले का बना सादा पनीर होता, जो थोड़ा सख्त होता। वह बासिया सस्ती सब्जियां लेकर आता और उन्हें इतनी सफाई और प्यार से काटता कि वह भी ताजी लगती। उसकी चटनी में कश्मीरी लाल मिर्च नहीं, बल्कि स्थानीय बाजार की सूखी लाल मिर्च होती, लेकिन वह उसे भूनकर पीसकर एक ऐसा मसाला तैयार करता जिसकी खुशबू पूरे चौराहे को महका देती। उसकी स्पेशल चीज थी थोड़े से बेसन में लपेटकर तला हुआ पनीर। यह तरकीब उसने गरीबी में तलाशी थी। बेसन की क्रिस्पी परत पनीर को मुलायम रखती और सॉस में घुलने नहीं देती। यह ट्रिक उसके चिली पनीर को एक अलग ही टेक्सचर और स्वाद देती थी। और सबसे बड़ी बात, एक प्लेट में वह इतना देता कि कोई भी भूखा नहीं उठता। कीमत थी सिर्फ 50 रुपए। एक दिन शहर का एक बड़ा फूड क्रिटिक विजय मल्होत्रा उस इलाके से गुजर रहा था। उसने दुकान का नाम देखा और मजाक में बोला, चलो देखते हैं यह गरीब का स्पेशल क्या होता है। राजू ने अपने पूरे जोश से एक प्लेट तैयार की। जब विजय साहब ने पहला कौर मुंह में डाला तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। स्वाद सचमुच अनोखा था। इसमें 5 सितारा होटल की पॉलिश नहीं, बल्कि एक ऐसी सादगी और तृप्ति थी जो दिल को छू लेती थी। उन्होंने पूरा प्लेट खाली कर दिया। उन्होंने राजू से पूछा, बेटा, यह बेसन वाली ट्रिक तुमने कहां से सीखी? राजू ने झेंपते हुए कहा, साहब, पहले पनीर कम पड़ जाता था तो मैंने सोचा इसे थोड़ा मोटा कर दूं। बेसन लगाने से पनीर टूटता नहीं और ग्राहक को ज्यादा लगता है। मेरी माँ कहती थी, गरीब का दिल बड़ा होता है, उसका खाना भी दिल जितना बड़ा होना चाहिए। विजय मल्होत्रा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अगले दिन अपने अखबार में राजू की दुकान के बारे में एक बड़ा आर्टिकल लिखा, जिसका शीर्षक था, वह दुकान जहां चिली पनीर नहीं, इंसानियत परोसी जाती है। क्या हुआ फिर? अगले हफ्ते राजू की छोटी सी झोपड़ी के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगने लगी। लोग दूर दूर से उसका स्पेशल चिली पनीर खाने आते। राजू की किस्मत बदल गई। लेकिन राजू ने अपनी सादगी नहीं खोई। उसने अपनी दुकान का विस्तार किया, अपनी मां का इलाज करवाया, लेकिन प्लेट की कीमत अब भी सिर्फ 60 रुपए थी। उसका कहना था, जो लोग मुझे गरीबी में खाते थे वो अब भी खा सकें, यही तो मेरी कामयाबी है। आज भी उस चौराहे पर गरीब का स्पेशल चिली पनीर की दुकान सिर्फ स्वाद ही नहीं, एक उम्मीद, एक जज्बा और एक बड़े दिल की कहानी बेचती है। क्योंकि राजू ने साबित कर दिया कि असली स्पेशल चीज महंगे मसाले नहीं, बल्कि इरादों की पवित्रता और मेहनत की मिठास होती है।